हेलो गाइस, वेलकम टू मदयाल इंस्टीट्यूट। सो जैसे कि हमने जो अपनी पहले वाली वीडियो थी सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन भी हमें प्रोवाइड करो। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो किस तरह से हमें सॉल्व करने थे। सो ये एक तरह का डिटेल वीडियो होने वाली है कि जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है कि पाई चार्ट को स्टडी करना है और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो एचआर और आईटी डिपार्टमेंट की फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि ये वाले पाई चार्ट में जो एचआर और आईटी डिपार्टमेंट मतलब कि ये 25 और 12% ये वाली जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं इसकी हमें बस परसेंटेज निकालनी है टू द टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5000 है, तो इसकी हमने कितनी एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है एच और आईटी में कितनी है। ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है लेकिन नंबर्स में नहीं दिया है हमें, तो इसको हम किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ एचआर और आईटी में एम्प्लॉयज़ हैं वो कितनी है, फीमेल हैं जो 37%। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ़ जो ईमेल एम्प्लॉयज़ हैं 37% है, तो हम मान लेते हैं जो टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो कितनी है 3200 है। सो हमने x लेट कर दिया यहाँ पे, x डिवाइडेड बाय 3200 मल्टीप्लाई 100 मतलब कि 37% जो हमें दी हुई है। यहाँ से हमें जो नंबर में मिल जाएंगी x होगा जो हमारा वो होगा कि कितने नंबर्स में एम्प्लॉय हैं, और जो 37% है ये हमें वहाँ पे पाई चार्ट में गिवन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, x इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई 32 मतलब कि ये जो हमारी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं नंबर में। ठीक है, सो उसके बाद हमने क्या निकालना है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से फीमेल एम्प्लॉयज़ कितनी है हमें परसेंटेज में निकालनी है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है 37 मल्टीप्लाई 32, तो मैंने सोचा यहाँ डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मार्क्स निकालते हैं मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ 37 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 5000 टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। जब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर आएगा 23.68 जो ये है ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका एक और मेथड है, अगर आपको इजी तरीके से करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसमें क्या किया है हमने, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें वहाँ पे गिवन है 32 है 3200 है, तो मतलब कि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ 100% फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो कितनी है 3200। अगर 100% इतनी है तो 1% कितनी होगी, 1% होगी 32, 100 से डिवाइड हो जाएगा 3200, तो 1% कितनी होगी 32। अब यहाँ पे हमें दी हुई है जो एचआर प्लस आईटी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी बन रही है 37%। पाई चार्ट से हमें पता चल गया था ये। तो अगर 1% 32 के बराबर है तो 37% किसके बराबर होगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 37 जो कि आता है 1184। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उसकी परसेंटेज निकालनी है टू दी टोटल एम्प्लॉयज़। तो किस तरह से निकालते हैं वो इजी मेथड है। टोटल एम्प्लॉयज़ 5000 हमें पता है, जो परसेंटेज ऑफ एचआर एंड आईटी फीमेल एम्प्लॉयज़ की वो कैसे 1184, वही 32 मल्टीप्लाई 37 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाई 100, तो जो ये आंसर आ गया ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया फिर। ठीक है, ये दो मेथड मैंने आपको बता दी, आप जो चाहे उस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इसका जो आंसर था हमारा क्या था, ये जो दिया हुआ है ये ऑप्शन 23.68। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा कौन सा था। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया है हमने आराम से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 9th क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है और 2 रेक्टेंगल है यहाँ पे। ठीक है, जो सर्कल रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिटरेट लोग। ठीक है, जो लिटरेट लोग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कल, एल लिख दिया मैंने। जो बिगर रेक्टेंगल है मतलब जो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल ये रिप्रेजेंट करता है जो हेल्दी लोग हैं। ठीक है, एच लिख लेता हूँ, हेल्दी लोग हैं। और जो स्मॉलर रेक्टेंगल मतलब जो ये अंदर वाला छोटा सा रेक्टेंगल ये रिप्रेजेंट करता है जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्मॉलर आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, नीचे दिया हुआ है विच नंबर रिप्रेजेंट्स दोज लिटरेट्स हु आर नेदर रिच नॉर हेल्दी। हमें वो लिटरेट्स बताने, मतलब कि वो लिटरेट्स बताने जो ना ही रिच है ना ही मतलब इस डब्बे के अंदर आ रहे हैं और ना ही हेल्दी हैं। ठीक है, तो कौन से ये लोग,
जो ये हेल्दी वाला ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल आ गया, तो इसके अंदर जो भी आ रहे वो नहीं होंगे, और रिच वाला ये वाला है, ठीक है। तो इसके जो बाहर है, तो इनके बाहर कौन सा, ये वाला है, जो ये 4 है, ठीक है। जो ये 4 लोग हैं, ये ना ही रिच है, ये वो लिटरेट लोग हैं, ना ही रिच है और ना ही हेल्दी हैं, ठीक है। ये बाहर आ रहा है जो 4 वाला इसका करेक्ट ऑप्शन, तो जो ये ऑप्शन था हमारा वो राइट आंसर था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया है कि इफ़ 306 इज़ द 5/9% ऑफ द प्राइस ऑफ सोफ़ा, अगर 306 जो है वो 5/9% है एक सोफ़े के प्राइस का, तो जो टोटल प्राइस होगा वो सोफ़ा का वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, वही सेम लॉजिक लगाया हमने यहाँ पे भी। यहाँ पे एक मिनट, ये आ गया। अगर 5/9% 306 के बराबर है, तो उसका 1% कितना हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई बाय 9/5, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसका 100% का यहाँ मतलब है कि 1% प्राइस इतना है, 100% मतलब कि कंप्लीट सोफ़ा का प्राइस कितना होगा। तो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे 306 मल्टीप्लाई 9/5 और मल्टीप्लाई 100। तो जो हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 55,080 रुपीज़ जो होगा वो सोफ़े का प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 11 का, वो था ऑप्शन नंबर ए, 55,080 रुपीज़, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। यहाँ पे ये बाकी जीके के क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये आ गया डायरेक्शन एंड सेंस। यहाँ पे आपने ध्यान से पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। हितेश स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम, ठीक है। हितेश क्या कर रहा है, घर से चलना स्टार्ट कर रहा है। हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लो ये उसका घर है, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है, वो नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट ही वॉकड स्ट्रेट फ्रॉम हिज होम, कोई भी डायरेक्शन हम मान लेते हैं, हम ये वाली मान लेते हैं, ठीक है। इस साइड में चलना उसने स्टार्ट किया घर से पहले, स्ट्रेट फ्रॉम होम, एंड टुक ए लेफ्ट टर्न, फिर उसने वहाँ से एक लेफ्ट टर्न लिया। तो यहाँ से चल रहा है, तो लेफ्ट टर्न कौन सा होगा इसका, ये होगा लेफ्ट टर्न, ठीक है। फिर उसके बाद ही देन वॉकड फॉर सम मोर डिस्टेंस एंड टुक ए राइट टर्न, फिर उसके बाद यहाँ पहुँच के उसने राइट टर्न। अब यहाँ का इसका राइट कौन सा होगा, जो ये ऊपर वाला, ये इसका राइट होगा, ठीक है। ही टुक राइट टर्न, अगेन ही वॉकड सम डिस्टेंस एंड टुक ए लेफ्ट टर्न, फिर ये कुछ डिस्टेंस चला और यहाँ से फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया। यहाँ से लेफ्ट होगा इसका ये वाला, ठीक है, ये लेफ्ट टर्न लिया इसने। इफ़ ही इज़ फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन एट द एंड, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट इनिशियली, तो स्टार्टिंग में डिड ही स्टार्ट वॉकिंग इनिशियली, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उसने कौन सी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। अगर ये यहाँ पे अगर हम नॉर्थ वाली साइड फेस करके खड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये नॉर्थ साइड है हमारी, ठीक है। और फिर जो इसकी ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएगी साउथ, यहाँ पे इसकी आ जाएगी ईस्ट, और यहाँ से इसकी आ जाएगी वेस्ट, ठीक है। चारों डायरेक्शन हमें पता चल गई। तो अब क्या क्वेश्चन है कि कौन सी डायरेक्शन में इसने इनिशियली स्टार्टिंग में वॉक करना स्टार्ट किया था। तो उसने ये वाली डायरेक्शन में स्टार्ट किया था। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ईस्ट डायरेक्शन, करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। 24 यहाँ पे आया हुआ है, ये आया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल था, इसमें कोई इतना ख़ास ये क्वेश्चन नहीं था। इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है CZ, ये जो दिया कोडेड नंबर दिया हुआ है VNCSZV। इन्होंने बोला है कि जो ये नंबर है इसका कोड क्या होगा, अगर जो ये फिगर कोड है इसका ये कोड जो ये है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमें डायरेक्टली कोड मिलता है। C का यहाँ पे 8 है, Z का 6, N का 4, इसी तरह से ये जो बाकी नंबर लिखे हुए हैं उनका कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो W का क्या कोड होता है यहाँ पे, W का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने W के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 3, ठीक है। W का क्या हो गया 3। N का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने N का लिखा हुआ है यहाँ पे 4, ठीक है। C का क्या लिखा हुआ है, C का लिखा हुआ है 8, और S का क्या लिखा हुआ है, S का यहाँ पे ये वाला है, ठीक है 9, 3 4 8 9, और Z का क्या लिखा हुआ है
Z का लिखा हुआ है 6, ठीक है, इतने लिख दिया हमें 34896, तो 34896 और लास्ट में V7, ठीक, V का 7। सो जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 348967, ठीक है। ऊपर से जो कोड है ये हमें गिवन है, हमने बस ये वाले कोड की वैल्यू यहाँ पे डालनी थी और हमारा आंसर आ गया। ये था 24 सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अब अपना, फिर से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 26। इसको देखते हैं। इन्होंने दिया है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, ठीक है। अब बना लेते हैं ए को यहाँ पे, जो ए है ये क्या कौन है, ये पापा है बी का, ठीक है। नीचे बना लेते हैं बी, बट बी इज़ नॉट हिज सन, ठीक है, लेकिन बी जो है इसका बेटा नहीं है, चलो ठीक है। सी इज़ द डॉटर ऑफ बी, जो सी है वो बी की डॉटर है, ठीक है। अब यहाँ पे सी बना लेते हैं हम, इसके नीचे अच्छे से बनाते हैं इसको, यहाँ पे बना लेता हूँ अच्छे से। जो ए है वो पापा है बी का, और जो सी है वो है डॉटर बी की, ठीक है। अगर डॉटर है तो यहाँ पे मैं ऊपर माइनस साइन लगा देता हूँ। डी इज़ द वाइफ ऑफ ए, ठीक है। जो डी है वो यहाँ पे मैं प्लस बना के फिर डी लिख लेता हूँ। जो डी है वो वाइफ है ए की। ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, जो ई है ये इसका भाई है, ठीक है, मतलब ई कौन है, लड़का है वही। एच इज़ द सन ऑफ ई, जो एच है वो इसका बेटा है, चलो ठीक है। सन है तो मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ। एच इज़ द सन ऑफ ई। एफ इज़ द वाइफ ऑफ ई, जो एच है एफ इज़ द वाइफ ऑफ ई, ठीक है। ई की जो एफ है ये कौन है, पत्नी है इसकी। जी इज़ द फादर ऑफ एफ, जो जी है वो एफ का पापा है, ठीक है। इसका यहाँ मैं फादर बना देता हूँ। अब हमें बताना है कि हु इज़ दिस सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, जो बी की सिस्टर इन लॉ कौन है। सिस्टर इन लॉ होती है भाभी, तो भाभी जी कौन है, बी की। यहाँ पे बी की भाभी कौन है, अगर बी क्या बोलते हैं, बी का भाई ये ई, ठीक है, हमें बताया हुआ बी का भाई यहाँ पे ई है, तो ई की वाइफ कौन है, एफ, ठीक। तो जो बी की सिस्टर इन लॉ कौन होगी, एफ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी था वो हमारा ठीक आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर बी एफ, ठीक है, वो उनकी भाभी जी है। अच्छा आगे देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32 देखें आप, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है, जो बाकी साइड सर्कल था, जो ये ओवल है ये कलर था, और जो एरो था वो ब्लैंक था इस साइड। फिर उसके बाद जो एरो था वो डार्क हो गया इस साइड, ठीक है, एंगल के साथ। फिर ये एरो हो गया, ये बिल्कुल घूमते जा रहा है, ठीक है। फिर ऊपर हो गया वो भी लाइट में, ठीक है। सो जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, डार्क एरो होगा, वो भी इस साइड में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड में ये वाला जो है, ठीक है, डार्क होगा, और इस साइड में जो ऑप्शन बी है इसका वो करेक्ट आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा इतना हाई लेवल के नहीं थे, एक दो क्वेश्चन था थोड़ा ठीक ठाक, बाकी सारे नॉर्मल लेवल के थे इसके। अच्छा तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि टेबल को स्टडी करना है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ वुमेन दैट विजिटेड मॉल आर, ठीक है। ये हो गया मॉल आर में कितनी वुमेन्स विजिट की हैं वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे पूरा डाटा हमें दिया हुआ है। तो मान लेते हैं एक्स वुमेन्स विजिट किया उन्होंने आर में, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं आर में, 4400, 4400, 4400 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, आर में कितनी वुमेन है, 38। यहाँ पे 38% हमें दिया हुआ है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 38 मल्टीप्लाई बाय 44। 38 को जब हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1672 ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था परसेंटेज वाला ये, इसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बच्चों को।
आगे देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम अपना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने, जो 731 है इसका मतलब है स्टडी वेरी हार्ड, SVH, ठीक है। और 953 का क्या मतलब है, 953 का मतलब है हार्ड वर्क HW पेज P, ठीक है। और जो लास्ट वाला है 145, इसका क्या मतलब है, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, स्टडी एंड वर्क, ठीक है, SAW। अब हमें क्या निकालना है, जो वेरी है, ठीक है। वेरी कहाँ पे यूज़ हुआ है, ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट में यूज़ हुआ है। जो वेरी है इसके लिए क्या कोड होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कॉमन आउट निकालते हैं इनमें। फर्स्ट और सेकंड में 3 है, तो 3 यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है, 3 यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, H और H, मतलब जो हार्ड है उसके लिए कोड यूज़ हो रहा है 3, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 5 और 5 कॉमन है, 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, वर्क और वर्क, ठीक है। 5 को ही हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, 5 क्या करना है हमें निकाल के। यहाँ पे आ गया, फिर फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं 1 और 1, तो यहाँ पे कौन कॉमन है, स्टडी और स्टडी, ठीक है, SS। तो SS का क्या आ रहा है, S का स्टडी का कोड आ रहा है 1। यहाँ पे जो हम ये देख रहे थे वर्क और वर्क, इसका जो कोड है ये आ रहा है यहाँ पे, कौन सा कोड है ये, 5 कोड आ रहा है, ठीक है। ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, चलो निकाल दिया। तो यहाँ पे हमें 1 का मिल गया, 3 का मिल गया, 5 का भी मिल गया। तो जो V है, ठीक है, इसका क्या कोड बचा, 731 में से जो 7 है, ठीक है, जो 7 बच गया। ऑप्शन नंबर B 7 किसके लिए कोड था, ये वेरी के लिए, ठीक है, 7, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो 92 क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था इसमें। यहाँ पे हमें विच वन इज़ ऑड अमंग आउट, जो ऑड है वो हमें जो अलग है वो निकालना है। तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ ये गैप है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है बना हुआ गैप है। तो D वाला इसका राइट आंसर। अब यहाँ पहुँच गए हम क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। तो 95 में यहाँ पे आ गया, ये एक तरह की डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे हमें जो ये मिसिंग फिगर है वो हमें गैस करनी थी इनमें से कौन सी होगी। तो इसमें से अब हम देखते हैं जो यहाँ पे किस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ से अगर ये वाले सामने वाले भी देखें तो किस तरह से आता है, यहाँ से कुछ इस तरह से आता है, ये इस तरह से आता, वहाँ तक जुड़ता, और कुछ यहाँ से इस तरह से बनता और इस तरह से, ठीक है। और फिर जैसे कि यहाँ सामने दिख रहा है हमें, ये वाला पार्ट कलर्ड है इसका, तो ये पार्ट कलर होता, और जो ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये वाला भी कलर होता है यहाँ पे, ठीक है। बीच वाला ब्लैंक, साइड वाला भी ब्लैंक, कुछ इस तरह का बन रहा था ये स्ट्रक्चर। तो जो ये आ रहा था, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो B वाला ऑप्शन था ये हमारा ठीक आंसर था, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। ये आ गया एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल पे भी रीजनिंग की चल रही है सीरीज़। अगर आप JK SSB की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर चेकआउट करना वीडियोस, आपको बिल्कुल ही ईजी तरीके से पता चल जाएगा ये कैसे क्वेश्चन किया है। यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था ये। काफ़ी बच्चे मेरे ख्याल से छोड़ के आए थे, इनको कंफ्यूज हो गए थे किस तरह से करना है, लेकिन बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन था, कोई बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा था, ना 12 का स्क्वायर क्यूब, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3, 4, 5 इज़ रिलेटेड टू 12, ठीक है। तो किस तरह से, ये 3 + 4 और +5, बिल्कुल सिंपल। 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 3, 4, 7, 5, 12, ठीक है। फिर आ गया 1 + 7 + 9, 1 + 7 + 9 कितना हो गया, 1 + 7, 8 + 9, 17। जो 17 था, इतना सिंपल सा इसमें लॉजिक लगना था।
काफ़ी बच्चे छोड़ के आगे, और वहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी होता है तो पता नहीं चलता है इतना, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। ठीक है, बिल्कुल ही ईजी है। अच्छा, तो आगे देखते हैं हम अपना कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, ये आ गया स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन। इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। सम और ऑल में आपने हमेशा ध्यान रखना है, सम मतलब कुछ। ठीक है, तो सम और ऑल में आपने हमेशा रखना है। ठीक है, देखना है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देता हूँ। इसका क्या मतलब है, कुछ ये फ्रूट्स का मैंने बना दिया है, और यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, कुछ जो फ्रूट्स हैं वो वेजिटेबल्स हैं। तो वेजिटेबल का थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये वेजिटेबल्स है। ठीक है, कुछ फ्रूट यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं। फिर सेकंड इन्होंने लिखा हुआ है सम वेजिटेबल्स आर लीफी वेजिटेबल्स, कुछ जो वेजिटेबल्स हैं वो लीफी वेजिटेबल्स हैं। तो यहाँ पे मैं लीफी LF ये बना लेता हूँ, ये जो है ये लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड है नो लीफी वेजिटेबल्स इज़ ए फ्रूट, ये फ्रूट वाला आ गया, ये आ गया लीफी वेजिटेबल वाला। तो कोई भी जो लीफी वेजिटेबल है वो फ्रूट नहीं है। चलो ठीक है, अब कंक्लूजन्स देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ऑल फ्रूट्स आर लीफी वेजिटेबल्स। ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल गलत है। ये बोल रहे हैं कि सारे जो फ्रूट्स हैं, ये जो फ्रूट्स हैं ये सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है ये नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट गलत आ गया। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं हम अपना, नो फ्रूट इज़ ए लीफी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट जो है ये फ्रूट है, ये लीफी वेजिटेबल नहीं है। तो सेकंड वाला करेक्ट हो गया। तो क्या कंक्लूजन आ रहा है, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, सिर्फ सेकंड वाला ही फॉलो कर रहा है, ए वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, ये भी सेम आ गया बिल्कुल जैसे कि पहले दिया था हमें। स्टडी द डायग्राम, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स। ठीक है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर्स को। यहाँ पे सर्कल हो गया प्लेयर्स के लिए, और जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट को। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया यहाँ पे आर्टिस्ट। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच नंबर्ड स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट डॉक्टर्स हु आर आल्सो आर्टिस्ट ओनली। यहाँ पे ओनली भी लिखा हुआ है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। कौन से वो डॉक्टर्स हैं, कौन से डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो आर्टिस्ट भी हैं, सिर्फ आर्टिस्ट भी हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स वाला ये जो ट्रायंगल है हमारा ये आ गया। तो जब ये जो कॉमन आ रहा है ये तो नहीं होगा हमारा, ये भी कॉमन आ रहा है ये नहीं होगा, तो ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिस्ट वाला सेक्शन है हमारा, ये आर्टिस्ट वाला। तो जो ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, जो ये वाला एरिया आ रहा है ये, तो ये कौन है, ये कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि आर्टिस्ट भी हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है, ठीक है, ऑप्शन वाला सेकंड राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 का देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इफ़ x इज़ टू वाई इक्वल्स टू 1:3, मतलब कि x और y की जो रेशियो है वो 1:3 है। उसके बाद हमें जो ये रेशियो दी हुई है हमारे पास, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का यहाँ पे देखते हैं, ये सोल्यूशन मैंने करके रखा हुआ है, तो देखते हैं इसको। जो x इज़ टू वाई है ये दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब कि x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल रही है, जो x है वो 1 के बराबर है और जो y है वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो हम जो ये सिंपल वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे जो ऊपर इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं। तो इसको पुट करके कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 और ये रेशियो वाला साइन बीच में, और इस तरह से। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं हम कम्प्लीटली, तो आंसर आता है हमारे पास 16:15। ठीक है, तो जो 16:15 है, ऊपर देखते हैं जो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, जो ऑप्शन डी था हमारे पास, ये इसका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये
टाइम वाले कंसेप्ट से आ गया क्वेश्चन कि इसको बस आपने ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो ईज़िली आपको पता चल जाएगा। तो क्या दिया उन्होंने, प्रिया लीव्स हर हाउस एट 20 minutes to 6 in the evening। ठीक है, 6 बजने में अभी 20 मिनट थे, मतलब कि कितना टाइम हो रहा था फिर, जो 5:40 पे शाम को 5:40 PM प्रिया ने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, 2 6 in the evening। ठीक है, एंड टेक्स 30 minutes to reach अंजलि's हाउस, और उसको 30 मिनट लगे अंजलि के घर पहुंचने में, मतलब कि 6 बज के कितने मिनट हो गए, 10 मिनट पे, शाम के 6:10 पे वो कहाँ पहुँच गई, प्रिया के घर में पहुँच गई, ये अंजलि के घर में पहुँच गई प्रिया। दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 10 minutes। फिर 10 मिनट उन्होंने अपना नाश्ता किया, तो 6:20 तक वो नाश्ता उन्होंने फिनिश कर दिया। एंड लीव फॉर देयर ऑफिस विच टेक्स अनदर 40 minutes। 6:20 पे उन्होंने अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गए, निकल गए उधर से, जो जिसमें कि उनको 40 मिनट लगे, मतलब कि कितना टाइम लगा उनको, 6:20 के बाद 40 मिनट कितना हो गया, शाम के 7 बजे। ठीक है, शाम के 7 बजे वो ऑफिस पहुंच गए। एट व्हाट टाइम डज शी रीच हर ऑफिस, तो कितने बजे पहुंच गए वो, शाम को 7 बजे। लाइन बाय लाइन आपने पढ़ा और इजीली आंसर मिल गया आपको। ठीक है, शाम को 7 बजे वो अपने ऑफिस पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं हम। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि द नंबर विच बियर्स द सेम रेशियो टू 7 डिवाइडेड बाई 43, कि वो कौन सा नंबर है जो कि 7/43 के साथ सेम रेशियो बियर करता है, जो कि 9 डिवाइडेड बाई 22 करता है 511 के साथ। इसका सोल्यूशन मैंने नीचे किया हुआ है, वो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि x वो नंबर है जो कि वो रेशियो बियर करता है। ठीक है, तो x हमने यहाँ पे लेट कर दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि s जैसे कि रिलेटेड है, x इज़ रिलेटेड टू 7:43, उसी तरह से जिस तरह से 9 डिवाइडेड बाई 22 रिलेटेड है 5 डिवाइडेड बाई 11 के। ठीक है, इस तरह से रिलेटेड, तो हमने x लेट कर दिया यहाँ पे। अब सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे मैंने इसको रेशियो से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, तो आपको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 7/43। ठीक है, तो ये इसको जब ये ऊपर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, x/1 मल्टीप्लाई बाय 43 डिवाइड बाय 7। तो वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है अभी। ठीक है, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर उसी तरह से 9 डिवाइडेड बाय 22 था, 9 डिवाइडेड बाय 22, इसको किस तरह से लिख दिया, 11 डिवाइडेड बाय 5। तो 11 और 22 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 9/10, यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे आ गया। तो जैसे हमने सॉल्व किया 43x/7 9/10, x इक्वल्स टू ये आ गया 63/430। ठीक है, या फिर x इक्वल टू ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे हम इसको जब x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन हमारा आंसर तो हमें मिल गया 63 डिवाइडेड बाई 430। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, जो बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन है 63/430। तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब अच्छा था, जिस तरह का एग्ज़ाम आया था उस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, सही क्वेश्चन था मतलब करने वाला। तो जो बी ऑप्शन था इसका 63/430, ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 113 कि जो एवरेज वेट है 25 बच्चों का वो है 24 किलो, और अगर उसमें एक आदमी का वेट हम इंक्लूड कर देते हैं तो जो एवरेज वेट है वो बढ़ जाता है 2 kg से। ठीक है, अब जो वो आदमी है उसका हमने वेट निकालना है कितना है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे दिया हुआ है जो नंबर ऑफ़ किड्स हैं वो कितने, 25। जो एवरेज वेट है 25 बच्चों का वो है 24 किलो। तो जो टोटल वेट हो जाएगा 25 बच्चों का वो कितना हो जाएगा, 25 × 24, वो हो गया 600 किलोग्राम। 600 किलोग्राम टोटल वेट हो गया बच्चों का। और जो वो आदमी का वेट है हम x लेट कर देते हैं, लेट x विद द वेट ऑफ मैन। ठीक है, x हमने लेट कर दिया आदमी का वजन। तो अगर हम यहाँ पे जब आदमी के वजन के साथ भी वेट करेंगे तो जो टोटल वेट हो जाएगा 25 किलो का प्लस आदमी का, मतलब कि एक जो आदमी हमने ऐड किया प्लस 25 बच्चों का जो टोटल वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 26। 26 कहाँ से लिखा हमने यहाँ पे, पहले 25 बच्चे थे, अब एक बच्चा और ऐड हो गया, मतलब कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए,
हो गए 26 हो गए टोटल, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दिया 24 क्या था, एवरेज वेट था, प्लस कर दिया उसमें 2, ठीक है, 24 + 2। तो इसको जब हमने लिखा तो ये क्या हो गया, 26 × 26 मतलब 26 का स्क्वायर, जो कि होता है 676। सो जो 676 था ये क्या हो गया, एवरेज वेट हो गया 26 लोगों का, 25 बच्चों का और एक वो जो आदमी था उसका, 676। तो अब हमने सिर्फ वेट निकालना है आदमी का। तो हम क्या करेंगे, जो जितना पहले छोटे बच्चों का वजन था 600 किलो, उसमें से जो वेट इंक्रीज़ हो गया उस आदमी की वजह से 676, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 76 किलो का आदमी हमें मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113, आंसर नंबर सी 76 किलोग्राम हमें आंसर मिल गया, ठीक है। ठीक क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 115। चलो ये तो है, यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। 117 क्या दिया हुआ इन्होंने, जो मोहन है वो बचा रहा है 30 रुपये, जब उसको 5% डिस्काउंट मिल रहा है एक आर्टिकल पे, ठीक है। एक आर्टिकल मतलब कोई चीज़ पे उसे 5% डिस्काउंट मिला तो उसने 30 रुपये बचाए। तो जो मोहन है उसने कितना पैसा दिया होगा, ठीक है, मोहन ने कितना पैसा दिया है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 117 का सोल्यूशन देखते हैं। इसके 2 सोल्यूशन किए हुए हैं मैंने, 2 तरीके से कर सकते हैं आप इसको। पहले तो वही सेम जैसे हम कर रहे थे, अगर 5% 30 रुपये है, ठीक है, 1% कितना हो जाएगा 30 / 5, 30 / 5। तो 100% कितना हो जाएगा 30 / 5 × 100। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया यहाँ पे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसके बाद जो 100% मतलब कि टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल 100% ही होगी। तो 100% कितना आ गया 600 रुपये, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ गई उसकी 600 रुपये। अब जो मोहन, हमने क्या निकालना है, हमने टोटल कॉस्ट तो निकालनी नहीं है, हमने निकालना है कि मोहन ने कितने रुपए दिए। तो मोहन ने देने से पहले 30 रुपये बचाए भी तो है, जो 5% उसको आर्टिकल पे डिस्काउंट मिला था। तो 30 रुपये उसने बचाए भी थे, तो 600 / 30 570 रुपये मोहन ने दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट सोल्यूशन। अब सेकंड सोल्यूशन हो गया, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो प्राइस है वो हम लेट एक्स कर देते हैं कि एक्स जो होगा वो प्राइस है आर्टिकल का, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि जो उसको 5% डिस्काउंट मिल रहा है वो है 30 रुपीज़, मतलब कि जो 30 / टोटल अमाउंट है इंटू 100 वो किसके बराबर है, 5% के बराबर है, ठीक है। इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो इस तरह की इक्वेशन बनती है। तो जो टोटल आर्टिकल का प्राइस है 600 वो हमें यहाँ से मिल जाएगा जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे ये। तो उसके बाद 600 तो हमें प्राइस मिल गया। अब जो डिस्काउंट उसे मिला था वो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि जो मोहन है उसने कितने रुपए दिए थे आर्टिकल के लिए। तो 30 रुपये दिए थे, 30 रुपये हम डिस्काउंट निकाल देंगे तो आंसर आएगा 570, ठीक है। दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आप रेफ़र करें। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा 570, ये हमारा राइट आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 118, डायरेक्शन एंड सेंस वाला आ गया। हमारे चैनल पे बड़ी जल्दी रीजनिंग में डायरेक्शन और सेंस वाला, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बने रहो इसके साथ। जो JK SSB के कैंडिडेट से जितने भी आप जुड़े रहो इसके साथ, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह भी मिलती रहे, ठीक है। इसके बाद हम ये क्वेश्चन देखते हैं 118। ये आ गया एंगल के साथ डायरेक्शन वाला है। एलेक्स हु वाज फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। एलेक्स मान लेते हैं, ये एलेक्स है, वेस्ट डायरेक्शन की साइड फेस करके खड़ा था। टर्न्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन टर्न्स 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कितना हो गया, यहाँ से ये 90 हो गया और 90 + 45 कितना हो गया 135, ये 45 डिग्री हो गया। तो वो टर्न करता है 135 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एंड देन टर्न्स 45 डिग्रीज इन दी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कर रहा था, घड़ी इस तरह से मूव करती है, ये आ गया क्लॉकवाइज। अब आ गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, ठीक है। 45 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। अब एलेक्स कैसे खड़ा है, इस तरह से खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो वेस्ट में पहले मूव करके खड़ा था, ये आगे ईस्ट, ये आगे नॉर्थ, ये आगे साउथ। तो सिंपली यहाँ पे नॉर्थ वाली साइड अपनी
शक्ल दिखा, फेस दिखा के खड़ा है, ठीक है। तो नॉर्थ आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ, राइट आंसर 118 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये वाला है, अच्छा ये पेपर फोल्डिंग वाला है, क्वेश्चन नंबर 120। तो इसमें क्या दिया इन्होंने दिया है कि एक शीट ऑफ पेपर को वो इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, ट्रायंगल वाली थी, पहले उन्होंने ऊपर से फोल्ड किया, फिर साइड से फोल्ड किया और फिर यहाँ से फोल्ड किया, ठीक है। तो किस तरह से फोल्ड हुई है ये हमें बताना है यहाँ पे। तो किस तरह से फोल्ड हुई है, सेंटर से एक बार फोल्ड हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक बार ऊपर से फोल्ड हुई है और एक बार यहाँ से नीचे से फोल्ड हुई है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से फोल्ड हुई है ये। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 सी जो ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर हो गया हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टेटमेंट वाला, वो हम देखते हैं। उसका जो सॉल्यूशन था वो तो मिला नहीं कहीं, लेकिन देखते हैं क्या बनता है उसका। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं अपना, ये रह गए थे हमसे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जो ऑल लाइन्स आर कैट्स, मतलब सारी जो बिल्लियाँ हैं, ये मैं सारे जो शेर हैं, ठीक है, यहाँ पे एल लिख लेता हूँ, ये सारे शेर हैं, ये कैट्स भी हैं। तो कैट्स का क्या आएगा, बड़ा वाला सर्कल आएगा, ठीक है। ये आ गया कैट्स के लिए, सारे जो शेर हैं वो बिल्लियाँ हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल कैट्स आर हंटर्स, सारी जो ये कैट्स हैं ये क्या हैं, सारी कैट्स हंटर्स भी हैं, ठीक है। हंटर्स लिख लेता हूँ मैं इसको, यहाँ फिर एक और सर्कल बना देता हूँ। ये हो गया, मान लो ये हो गया हंटर्स के लिए, ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब कंक्लूजन्स देखते हैं इसके। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारे पास, ऑल हंटर्स आर लॉयंस, सारे जो हंटर हैं, सारे जो ये हंटर हैं, ये बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल है वो लॉयन है। ये क्या है हमारे पास, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ हंटर्स कैट्स भी हैं, ठीक है, सारे लॉयन नहीं है। उसके बाद सेकंड क्या है, सम हंटर्स आर लॉयंस, सेकंड क्या है, सम हंटर्स आर लॉयंस, कुछ जो हंटर हैं वो लॉयन भी हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ लॉयन भी है और कुछ कैट्स भी हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ऑल लायंस आर हंटर्स, सारे जो लॉयन है, मतलब ये अंदर वाला सर्कल, सारे ये छोटे छोटे ये जो लॉयंस हैं ये वो हंटर्स हैं, ये जो बड़े वाले सर्कल के अंदर ही आ रहे हैं, मतलब कि सारे लॉयंस हंटर हैं। थर्ड वाला करेक्ट, ठीक है, ठीक बात है ये। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, जो सेकंड और थर्ड है वो ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी, बोथ 2 and 3 फॉलो, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों फॉलो कर रही हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था और यहाँ पे पता नहीं अब इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरी तरफ से किस तरह से ये होना था क्वेश्चन और आंसर क्या है इसका। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AC। यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट तो ऐसे ही होती है AC। अब इसकी हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट की मदद से हमें इसे सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अगर AB लाइन सेगमेंट ले लें हम, तो उसकी जो लेंथ है वो होती है, वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें पता चल गया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो BC है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो AB आ गई ये लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, ये है 10 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट BC मतलब कि ये B पॉइंट है, यहाँ से आगे ये B और C वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें बताना है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ से डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि ये डाटा सफिशिएंट है या नहीं है। अब यहाँ पे हमें अगर AC की निकालनी हो, तो अगर हमें AC की निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एक मिनट, अगर हमें AC निकालना तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था ABC, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ से A और C निकालना तो वो हमारे पास कैसे मिलेगा, AC = AB + BC, सिंपल सी बात है ये, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं SBC। तो यहाँ पे अगर हमें AC फाइंड करना तो वो कैसे मिलता है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर + 10 सेंटीमीटर, तो हमें AC की वैल्यू पता चल जाती। यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था, ये क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट 2 and 3 क्या बोलते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट बट नीदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, मतलब कि हमको दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत है, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट से हमारा काम नहीं चलेगा।
लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर की के हिसाब से वो मैं आपको बता दूं, वो है ऑप्शन नंबर डी कि स्टेटमेंट 2 and 3 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट, मतलब फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट नहीं है इसके लिए। अब ये मुझे नहीं पता है ऑप्शन नंबर डी कैसे इसका आंसर है या फिर क्या चक्कर है, लेकिन इसका ऐसे बनता तो सी है, लेकिन आंसर डी दिया हुआ है आंसर की में, ठीक है। तो डी में देख लेते हैं। अगर इसमें ऐसा केस होता, मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे कि इन्होंने AC स्टेट लाइन सेगमेंट बोली हुई है, तो ऐसे मान लेते हैं कि इसका मुझे नहीं पता है किस तरह से केस बनना है, लेकिन इसका मेरे हिसाब से सी होना चाहिए था, लेकिन आंसर की में डी है। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कुछ जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन की आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए था वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं यहाँ पे, जो रीजनिंग के थे और जो मैथ्स के थे, JKP SI के। तो आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, या फिर कोई मिस्टेक हो गई हो सॉल्व करते वक्त तो आप कमेंट में बता देना, तो उसको भी हम देख लेंगे। और आपका क्या स्कोर आ रहा है आपका JKP SI में, और आपके हिसाब से कितना मेरिट आ सकता है। अभी तो ऐसे बोल रहे हैं 82-85 के बीच में ओपन मेरिट आएगा, लेकिन वो तो बस वीडियो बनी जा रही है क्योंकि व्यू इस वक्त बड़े ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे मेरिट के हिसाब से, तो वैसे बनी जा रही है। और अगर आप आगे आने वाले JKSSP एग्ज़ाम्स या फिर जो JKP के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ वीडियोस हमने डाल भी रखी हैं, तो आप उनको कंसर्न कर सकते हैं। रीजनिंग की, मैथ्स की और जो जनरल अवेयरनेस की वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। और बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, जो सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किए हैं इसके। तो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं इस वीडियो को, और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, थैंक यू।